बहुत सारे डायरेक्टर जिनके साथ मैं काम करना चाहता था इनिशियल डेज में, जैसे सुदीप भाई हो गए, हिमांशु धूलिया हो गए, तो इन तक पहुंचना ही मुश्किल होता था और जहाँ मौका मिलता था पकड़ लेता था उनको, चाहे सड़क पे हो चाहे ऑफिस में हो। यू नो आई हैव ऑलवेज बीन अ स्ट्रीट बॉय, तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि जाके घर के लिए सब्जी की नहीं खरीदूँ मैं, है ना, और मुझे बड़ा मज़ा आता है सब करने में। माइग्रेशन का मुद्दा पिक किया है, लेकिन हमने एक माइग्रेटेड आदमी की स्ट्रगल नहीं दिखाई है उसके अंदर। हमने ये दिखाया कि प्री माइग्रेशन क्या होता है। मैंने इनफैक्ट इनसे ये पूछा भी था कि ये आपने मेरा काम देखा है ना, ये जो आप ऑफर कर रहे हो मुझे, मतलब डू यू थिंक इट्स अ प्रूडेंट डिसीजन ऑन योर पार्ट। मुझे लगता है भंसाली वो हैं जिनकी फिल्में देखते वक्त ना आपको ये एक वक्त के बाद तो आप एकदम ही भूल जाते हो कि आपको रियलिटी से ही कोई लेना देना नहीं होता, आप तो उनकी दुनिया में जीना चाहते हो एक्चुअली। हाय, आई एम विवेक आंचलिया। हाय, आई एम अमित सियाल एंड यू वाचिंग मी ऑन फिल्म। सो मेरे साथ हैं इस वक्त इस फिल्म के डायरेक्टर, वेरी वार्म वेलकम टू विवेक अंचालिया एंड वन ऑफ द वेरी रीनाउंड एक्टर्स इन द इंडस्ट्री, मिस्टर अमित सियाल। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। इंडस्ट्री में भी बड़ी तिकड़म करनी पड़ती है काम के लिए, स्पेशली जब मैं एक्टिंग की बात करूँ या किसी भी प्रोफेशन की बात करूँ, तो वो तिकड़म आपने कभी लगाई है? यार क्या तिकड़म करनी पड़ती है, मतलब अब पता ही होता है आपको कि क्या करना पड़ेगा, यू नो, कि आप कुछ चीज़ें देखते हो, फिल्में देखते हो, कुछ काम देखते हो, आपको कोई डायरेक्टर्स की लिस्ट बनाते हो, आप जिनके साथ काम करना है करना है, तो वहाँ तक पहुँचने की जद्दोजहद जो होती है वो करनी पड़ती है, यू नो। बहुत सारे डायरेक्टर जिनके साथ मैं काम करना चाहता था इनिशियल डेज में, जैसे सुदीप भाई हो गए, हिमांशु धूलिया हो गए, तो इन तक पहुंचना ही मुश्किल होता था और जहाँ मौका मिलता था पकड़ लेता था उनको, चाहे सड़क पे हो चाहे ऑफिस में हो। तिकड़म यही लगानी पड़ती कि वहाँ अपने को दिखा तो दूँ कम से कम, यू नो, अपनी भूख तो दिखा दूँ, और वो सभी करते हैं यार, मैं थोड़ी ना अकेले कर रहा हूँ। एंड हाउ डिड यू सी योर मेन कैरेक्टर इन अमित एंड हाउ डिड यू गाइज मीट पहली बार? तो हमने एक डेक बनाया था। हाँ। वो मैंने बहुत सारी चीज़ें कुछ कोलेट करके ना एक डेक बनाया था और वो अमित को भेजा था। हाँ। क्योंकि मैं इससे पहले एडवर्टाइजिंग और शॉर्ट फॉर्मेट कर रहा था, तो एक लिखी थी फिल्म मैंने, राजमा चावल। हाँ, लेकिन ये पहला था जिसमें मैं एज अ डायरेक्टर अपने खुद को पिच कर रहा था थ्रू प्रोडक्शन हाउस। तो वहाँ पे हमने अमित के एक मैनेजर है, उनको थे उस टाइम, जिनको भेजा और उनके पास से ये चीज़ गई और फिर हमें कुछ महीनों बाद अमित का एक रिस्पांस आया। तो फिर मैं अमित से मिलने गया, क्योंकि मेरी नज़र में शुरू से ही जब मैं फाइनल हम लोग कर रहे थे स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट वैसे तो बहुत साल चली इसका लिखना वगैरह, लेकिन जब हम फाइनल कर रहे थे तो अमित मुझे एकदम लगे कि यार जो हम एक ये कैरेक्टर है, जिस तरह का ये आदमी है, और दूसरा कि क्योंकि अमित ने ऐसा उस वक्त कुछ कर नहीं रहे थे और मुझे देख के उन्हें हमेशा लगता था कि यार वो साइड कहाँ है अमित का, वो क्यों नहीं दिखता है। मैंने इनफैक्ट इनसे ये पूछा भी था कि ये आपने मेरा काम देखा है ना, ये जो आप ऑफर कर रहे हो मुझे, मतलब डू यू थिंक इट्स अ प्रूडेंट डिसीजन ऑन योर पार्ट। तो इन्होंने अपेरेंटली कोई मेरा सबसे पहला ऐड देखा हुआ था। तुम एड्स में मैंने बड़े शरीफ रोल किए हैं, उन्होंने एड्स में तो नहीं कर सकते ना, जमतारा वाला। इनका और स्वरा भास्कर का एक ऐड था, कुछ ज्वेलरी कमर्शियल था, जहाँ मुझे लगा कितना प्यारा आदमी है यार। वो तो है बिल्कुल। तो वही देखने से ही लगता है प्यारा आदमी। जरूर पहली लुक के साथ ही। तो भेजा इन्हें वो, और इन्होंने हमारी किस्मत कि इन्होंने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को, फिर मिलने बुलाया। हम लोग हमेशा यही हंसते रहते हैं इस बात को लेके कि किस्मत है इस फिल्म की, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि मतलब सब कुछ अपने आप होता गया इसमें, मैजिकली होता गया, यू नो। और जो चीज़ें डिफिकल्ट होती है होनी, इतना बड़ा तो क्रू नहीं था हमारा, छोटा सा क्रू था, वो लोकेशन मिल पाना, बच्चे मिल पाना, यू नो, और फिर हम दोनों का वेवलेंथ मिलना, और पैसे वैसे, है ना, तो टाइम से मिल गए। नहीं बिल्कुल टाइम पूरे? हाँ पूरे मिल गए, समय से पहले मिल गए, अच्छे लोग। अच्छा, एज अ डायरेक्टर इफ आई आस्क वन थिंग टू यू कि why not a commercial film you've come up with as a debut? Why Tikram? तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और उसको मैं जितने भी मेरा क्योंकि उद्देश्य भी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट है कि इसको किस तरह से बनाया जाए कि लोगों के लिए एंटरटेनिंग हो, लोगों के लिए। इसीलिए अगर आप देखेंगे हमने माइग्रेशन का मुद्दा पिक किया है, लेकिन हमने एक माइग्रेटेड आदमी की स्ट्रगल नहीं दिखाई है उसके अंदर। हमने ये दिखाया कि प्री माइग्रेशन क्या होता है, कि बच्चे दो जो हैं वो बाप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और तिकड़म लगा रहे हैं, जिसमें आप हंसते भी हैं, जिसमें आपको मज़ा भी आता है। तो हमने कोशिश वही की है। तो इसलिए, और मेरे को क्योंकि मुझे ये थीम बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए मुझे ये कहना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये सोच भी नहीं रहा ऑनेस्टली कि ये कमर्शियल है या
क्या है, मैं तो जैसे मैंने फिल्में देखी है, बड़े होते हैं उसमें गाने होते हैं, उसमें मजा आता है, उसमें जोक्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, मैंने तो वैसे ही फिल्म बनाई। इतने साल जब इंडस्ट्री में हो जाते हैं तो फिर खुद के अंदर क्या सेल्फ डिस्कवरीज होती है जब नई नई करते हैं एज अ पर्सन भी? मतलब पर्सनली मैं ऐसा कुछ कि मैं अपने आज अंदर कुछ डिस्कवर करता हूँ, ऐसा तो कभी नहीं सोचा मैंने। आई थिंक इफ़ यू कीप लिविंग योर लाइफ इन अ वेरी मॉडरेट वे, इन द सेंस लाइक आई लव लिविंग माई लाइफ ऑन द स्ट्रीट, यू नो, आई हैव ऑलवेज बीन अ स्ट्रीट बॉय। तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि जाके घर के लिए सब्जी की नहीं खरीदूँ मैं, है ना। और मुझे बड़ा मज़ा आता है सब करने में, घर के लिए सामान खरीदना, रियल रहना थोड़ा। तो क्या है, तुम फिर रियल लोगों के बीच में घूमते रहते हो, बाहर जाके डिनर पे चले जाना, दोस्तों के साथ मस्ती कर लेनी, है ना। और तो उससे क्या है कि अपने आप ही होता रहता डिस्कवरी अपने बारे में। तो अमित सेल्फ क्रिटिकल होते हैं खुद को देख के कभी? मैं तो सेल्फ क्रिटिकल ही हूँ, मैं तो देखता ही नहीं हूँ। तो जबरदस्ती इन्होंने क्या है? तो पूरे फिल्म में ना क्या हुआ कि बहुत बार ये होता है कि, और मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं अगर मेरा एक्टर आके मॉनिटर देखे तो, मुझे इनफैक्ट आदत भी है कई बार वो दिखाने से ना, कुछ एक्टर्स के लिए वो बेटर हो जाता है कि यार आप बता दो ना उनको कि यार तो अब ये मानने को राजी नहीं है इसको कि मैं मॉनिटर, कहते मैं देखता ही नहीं हूँ। अच्छे एक्टर्स नहीं हाँ, देखते? नहीं, हाँ, मुझे जो भी इनका कारण रहा हो, ऐसा नहीं है कि अच्छे एक्टर्स नहीं देखते, बट मुझे वो आप सेल्फ क्रिटिकल बोला ना, इसलिए बोला मैंने ये। नहीं, और मुझे अच्छा नहीं लगता है अपना देखना थोड़ा। और अच्छे बुरे से ज़्यादा ना, आई थिंक सबका प्रोसेस है ना, किसी के लिए वो देखना वर्क करता है, किसी के लिए नहीं देखना वर्क करता है। आई थिंक अमित का जो प्रोसेस है वो यही है कि यार मुझे रहने दो, मुझे उधर वाले साइड से दिखाओगे ना कुछ भी तो फिर मैं इधर वाला लूज करने लग जाऊंगा। तो इनका वो प्रोसेस है। तो मुझे पर बड़ा वो अच्छा लगा ना यार कि ये आदमी अपने क्राफ्ट के बारे में कितना वो होगा, दैट इज नॉट इनसिक्योर। कभी एज एन एक्टर इनसिक्योरिटीज नहीं है? बिकॉज हमने देखा है कि मतलब ये वाला काम मुझे मिलना चाहिए, अच्छा वैसा या किसी और को मिल गया कभी? नहीं, ऐसा हुआ भी है कि मतलब 2-3 कंटेंडर से किसी और को चला गया, मुझे नहीं मिला। बट वो पहले जब नया नया शुरू किया था ना, तब ऐसा लगता था कि मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ क्या, मुझे क्यों नहीं मिला। फिर वो बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि तो आप अच्छे बुरे एक्टर की बात नहीं है, वो एक कास्टिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, यू नो। तो बेस्ट किसी भी डायरेक्टर के लिए क्या रहेगा कि मुझे वैसा ही आदमी मिल जाए, वैसा ही एक्टर मिल जाए जो कि ये है जो मैंने लिखा है। तो कास्टिंग इसीलिए करी जाती है ना। तो उनको मिल गया होगा बेटर एक रियल पर्सन मेरे से, तो अच्छी बात है, मुझे मेरा मिल जाएगा कभी। तो कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें अमित को रिप्लेस कर दिया और किसी और को ले लिया, अमित को रिग्रेट हो उस बात का? ऐसा थोड़ी ना है, तो जिसमें बट आपने तो कभी ऐसा मिले तो होगे ना, आपको पता रहता है, एड्स में होता है बहुत। मैं अर्ली डेज जिसमें तो एड्स में तो बहुत बार हुआ ऐसा कि कितने ऑडिशन दिए नहीं हुआ, तो किसी को तो लिया ही गया होगा ना। तो क्या कर सकता मैं ढूंढने जाऊँ उसको किसको लिया? इन योर अर्ली डेज आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो इन माय अर्ली डेज तो बहुत हुआ है ना, ऑडिशन दिया नहीं हुआ, लेकिन वो फिल्म बनी, कोई और एक्टर था उसमें, ठीक है, तो ऑब्वियसली नहीं हुआ होगा मेरा। फिर आप देखते हो तो आपको समझ में आता है कि ओ अच्छा ये नहीं कर सकता था मैं। तो बच्चों के साथ कभी कभी डील करने में ऐसा डिफिकल्टी हो? क्योंकि मैंने सुना है बच्चों के टैंट्रम्स तो नहीं कहूंगी, लेकिन उनके साथ शूट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और एक एड फिल्म मेकर से बेटर मुझे लगता है कोई और नहीं जान सकता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बच्चों से डील करता है। आई थिंक थोड़ी सी प्रैक्टिस तो मुझे भी हो गई थी एड्स करते करते ना, मैंने बच्चों के साथ बहुत एड्स किए मैंने। यस, तो वो समझ में आता है, उनका माइंडसेट समझ में आता है। यू कांट पुश देम टू फार एंड इट्स नॉट एडवाइजेबल टू डू दैट एंड बट आई थिंक हमारे बच्चे तो सारे काफी होनहार थे। हमने टाइम बहुत लिया उनको चुनने में। अच्छा। 200 बच्चों से मिला मेरे को। अच्छा। फाइनली इनफैक्ट जो 2 बच्चे हैं, इनके जो दोनों बच्चे हैं वो तो लास्ट के 1-1.5 महीने में कास्ट हुए थे। ओह, व्हेन यू केम टू बॉम्बे फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ डिड इट ट्रीट यू दैट टाइम? डू यू मिस एनीथिंग अबाउट दैट? मुंबई तो मतलब ऐसी कमाल का शहर है ये कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ क्यों रह रहे हैं भीड़ भड़के में, है ना। और जैसे ही छोड़ दो ना, यहीं पे वापस आने का मन करता है। कुछ कमाल की चीज़ है यहाँ पे, कुछ मैग्नेटिज्म है सिटी। हु आर दोज डायरेक्टर्स जिनकी तरह आप कभी बनना चाहते हो? हिंदुस्तान में तो 4-5 डायरेक्टर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका काम। मुझे विशाल भारद्वाज का काम बहुत अच्छा लगता है, मुझे इम्तियाज़ अली का काम बहुत अच्छा लगता है, मुझे राजकुमार हिरानी का काम बहुत अच्छा लगता है, मुझे नितिश तिवारी का काम भी बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट दंगल इज़ वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स। आई थिंक वही कि एक अच्छी बात कहना, कमर्शियल तरीके से कहना, और रिलेशनशिप्स, इमोशनल, ह्यूमर, सब चीज़ों के साथ कहना, इट्स अ कंप्लीट फिल्म। तो ये 4 डायरेक्टर्स तो मैं मतलब टॉप ऑफ माय हेड बता सकता हूँ कि मैं जब भी इनका काम जब आता है तो मैं तो पहले दिन चला जाता हूँ कि यार इन्होंने क्या बनाया। तो ये लोग हैं बाहर, तो फिर और भी डायरेक्टर्स हैं, स्पीलबर्ग है, मुझे लगता है उनसे ज़्यादा बड़ा
कमर्शियल डायरेक्टर्स विद अ वॉइस, वो कोई नहीं है। And we're talking about Sanjay Leela Bhansali's work also. जी जी जी, अरे मतलब भंसाली तो मुझे लगता है भंसाली वो हैं जिनकी फिल्में देखते वक्त ना आपको ये एक वक्त के बाद तो आप एकदम ही भूल जाते हो कि आपको रियलिटी से ही कोई लेना देना नहीं होता, आप तो उनकी दुनिया में जीना चाहते हो एक्चुअली। बाकी जिनकी भी हम बात करें उनकी दुनिया फिर भी रियल है, भंसाली की दुनिया है कि यार ये होनी चाहिए ना दुनिया, मतलब तलवार ऐसे चलनी चाहिए, मतलब आदमी को ऐसा बोलना चाहिए, तब कुछ वो है ना, क्या कहते हैं, एग्जैजरेटेड है, बहुत ड्रामेटिक है और कितना पावरफुल है वो, आपको भुला देता है सब कुछ कुछ वक्त के लिए। तो भंसाली भी, हाँ मतलब मैं उनका नाम लेना भूल गया, लेकिन सारी फिल्में उन्होंने जो बनाई हैं। Thank you for being so warm in the interaction. थैंक यू।